जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल है। नेहरू ने भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया, जिससे उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आइए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। नेहरू के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जिससे उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैरो स्कूल लंदन में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इनर टेम्पल लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की। विदेश में रहते हुए नेहरू ने पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और राजनीति को गहराई से समझा। उनकी शिक्षा ने उनके विचारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1912 में नेहरू भारत लौटे और वकालत शुरू की। हालांकि जल्द ही वे महात्मा गांधी के विचारों और उनके नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुए। गांधी जी के नेतृत्व ने नेहरू के जीवन को नया उद्देश्य दिया। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा, लेकिन उनकी देशभक्ति और दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के औद्योगिक विकास, पंचवर्षीय योजनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेहरू एक धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। वे समाजवाद और लोकतंत्र के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने 1916 में कमला नेहरू से विवाह किया। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा गांधी बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। नेहरू अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी व्यस्त राजनीतिक जीवन के कारण उनका परिवार भी कई कठिनाइयों से गुजरा। नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य माना और उनके लिए कई योजनाएं चलाई। उनकी जयंती 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनका निधन भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके विचार और उनकी नीतियां आज भी भारत के विकास में मार्गदर्शन करती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। उनका उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को समान रूप से बढ़ावा देना था। नेहरू के नेतृत्व में देश ने बड़े बड़े बांधों और बिजली परियोजनाओं की स्थापना की, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिकता दी ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। भाखड़ा, नंगल बांध और हीराकुंड परियोजना जैसे बड़े प्रयासों के जरिए उन्होंने देश की आधारभूत संरचना को मजबूत किया। उनकी नीतियों ने भारत को औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। नेहरू न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था कि विकासशील देश शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल न हो। नेहरू की पंचशील की नीति, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अनूठी पहल थी। उन्होंने चीन और अन्य देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाए।
नेहरू ने हमेशा शिक्षा को समाज के विकास की कुंजी माना। उनके प्रयासों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास की नींव रखी। उनका मानना था कि बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए ताकि वे भविष्य में देश का नेतृत्व कर सके। नेहरू के समय में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। नेहरू ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए संवैधानिक प्रयास किए। नेहरू ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह तथा हिंदू कोड बिल जैसे कानूनों के जरिए समाज में समानता लाने का प्रयास किया। नेहरू के नेतृत्व में कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। इसके बाद नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाया, लेकिन ये मुद्दा आज भी विवादित है। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना भी हुई। 1962 के भारत चीन युद्ध में हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि उनकी समाजवादी नीतियां भारत की आर्थिक प्रगति को धीमा कर रही थी। फिर भी उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेहरू एक महान विचारक थे। उनके भाषण और लेख आज भी प्रेरणादायक माने जाते हैं। उनकी किताबें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनके विचारों और दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनके विचार केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास के गहन अध्ययनकर्ता भी थे। उन्होंने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाकर भारत को एक नई दिशा दी। जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज भी बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। वे बच्चों के बीच लोकप्रिय थे और उन्हें देश का भविष्य मानते थे। उनकी दृष्टि ने भारत को एक वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टिकोण दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। नेहरू की विरासत आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। उनकी नीतियों और उनके विचारों ने भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। वे भारत के इतिहास में हमेशा एक विशेष स्थान पर रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जीवन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि आजाद भारत को एक मजबूत आधार देने का काम किया। उनका संघर्ष, उनकी दूरदृष्टि और उनका समर्पण हर भारतीय को प्रेरित करता है।